मीटिंग में बड़े फैसले, नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को असम्बली तोड़ने का मशवरा। इस खबर का असर आपकी और मेरी जिंदगी पे आने वाले वक्त में डायरेक्ट पड़ेगा। क्या मामलात हैं, तमाम तफसीलात विलाग में आगे चल के जानते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे करें। नाज़रीन इकराम, जाते हैं खबर की गहराई में। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के माबेन ये खुफिया मुलाकात हुई। इससे पहले एक मुलाकात हुई जिसमें बताया जा रहा था कि 4 बंदे मौजूद थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, सागदार साहब थे और चौथे जो बताए जा रहे हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब थे। वो जो इनकी मीटिंग हुई उसमें कुछ रिकॉर्डिंग हुई और कुछ इनके जो दरमियान तय हुआ था, लीकेज हुई उन खबरों की, जिस पे फैसल वाडा का आपने सुना। एक ताबड़तोड़ किस्म का उनका बयान आप उसको कह सकते हैं, या फिर एक टॉक शो में जो उन्होंने एक एंकर के सवाल पे उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सब रगड़े में आएंगे, चाहे वो पुराने हों, चाहे वो नए हों, चाहे वो नून से हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हों या पीटीआई से हों, सब रगड़े में आएंगे, जो भी शरारत करेंगे। अब वो जो उनकी मीटिंग में जो खबरें लीक हुई थी उसके बाद ये रद्द-ए-अमल था फैसल वाडा का। और आपको पता है कि फैसल वाडा कहाँ से लाइन लेते हैं। तो उस फैसल वाडा के बयान के बाद एक बहुत ही खौफो हरास, बहुत ही पैनिक सिचुएशन थी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के। हाँ, उसके बाद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को मीटिंग पे आमादा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम दोनों के अलावा तीसरा कोई भी नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं नाजरीन कि सहाफ़ी और उनके ज़राए हर जगह पे मौजूद होते हैं। बंद दीवारों के अंदर भी जो फैसले होते हैं वो फैसले भी मीडिया से या सहाफ़ियों से नहीं बच सकते, नहीं छुप सकते। तो हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि किसी कंडीशन पे नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ से जो डिटेल मुलाकात की उसमें उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आपने असम्बली तोड़ देनी है। अब क्या मामलात हो सकते हैं, मुमकिना क्या सिचुएशन किसके बारे में वो बात करते हैं, थोड़े से हम अपने एनालिसिस भी देते हैं। हमारे एनालिसिस के मुताबिक जो खबरें चल रही थी काफ़ी देर से कि मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाने की मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है, और शायद सदर पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट आर्मी चीफ साहब का भी बताया जा रहा था कि फील्ड मार्शल साहब शायद बनेंगे, लेकिन उसकी तो उन्होंने तरदीद कर दी। अमेरिका में सोहेल वड़ाई ने जब सवाल किया तो उन्होंने उसकी तरदीद कर दी कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है हेड ऑफ स्टेट वाली में। लेकिन जहाँ तक बात है प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो का कुरा निकलने वाला है, लेकिन ये खबर भी बेबुनियाद है। ज़्यादातर जिसके चांसेस हैं वो है मोहसिन नकवी। जी हाँ, मोहसिन नकवी के वज़ीर आज़म बनने के कभी इम्कानात हैं। अगर मोहसिन नकवी साहब वज़ीर अगर देखा जाए, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसमें तो शहबाज शरीफ भी इलीगल है। शहबाज शरीफ भी एलिजिबल नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने के, यानी कानूनी तौर पे शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म नहीं है। तो अगर इस तरह से वज़ीर आज़म बनाना है तो मोहसिन नकवी मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा बुरी चॉइस नहीं होंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ से ज़्यादा एक्टिव हैं और मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ से ज़्यादा मुतहरिक हैं। और जब वो वज़ीर आला पंजाब रहे, निगरान वज़ीर आला पंजाब जब रहे मोहसिन नकवी, तो माँ सवाए जिन्होंने पीटीआई पे जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत करवाई पुलिस से, उसके अलावा अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मोहसिन नकवी ने किए और बहुत सारा पंजाब में उन्होंने काम किया, जिसका उनको क्रेडिट जाता है। तो इसलिए मुक्तदरा को भी लगता है कि शहबाज शरीफ की निस्बत मोहसिन नकवी ज़्यादा अच्छा जो है रिस्पांस दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छा प्ले कर सकते हैं और ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए भी और बाकी तमाम लोगों के लिए भी। अब देखते हैं कि क्या इसमें इस तरह के कोई मामलात होते हैं या फिर ये खबर सिर्फ खबर ही रहेगी। अलबत्ता हमने, हमारे ज़राए ने जो दावा किया, हमने आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो मीटिंग थी उसका अलमिया तो जारी होगा, बाद में जो मीडिया पे भी शाया होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बताया जाएगा। लेकिन इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि मीडिया आपको नहीं बताएगा। अंदर की खबर मीडिया आपको नहीं बताएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा। सोशल मीडिया पे जिसके पास ये खबर पहुंचती जाएगी वो आपको ज़रूर बताएगा। लेकिन सबसे पहले हमने आपके सामने इस खबर को ब्रेक किया, और हमेशा ही हम जो भी खबरें हमारे कानों तक पहुंचती हैं, हमारे ज़राए के ज़रिए हम तक पहुंचती हैं, तो हम आपसे लाजमी शेयर करते हैं। सम टाइम रिस्क लेके हम आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि हकायक आप तक पहुंचाना ही हमारी ड्यूटी है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि आप पे, हम पे और पाकिस्तान पे अपना खुसूसी करम करे। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।